गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण सवाल है ये। पहला क्वेश्चन जो कि है आपका कि मारियन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह इन्हें चित्रित किया गया इसका क्या महत्व था। मतलब मारियन और जर्मेनिया कौन कौन थे, ठीक है, इन दोनों के बारे में लिखना है और जिस तरह इन दोनों को चित्रित किया गया था इनका क्या महत्व था आपस में। तो पहले हम लोग मारियन को पढ़ लेते हैं, फिर जाके हम लोग जर्मेनिया को पढ़ेंगे, ठीक है, जर्मेनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो मारियन के बारे में सबसे पहले तो देखिए, मारियन फ्रांस की नारी रूपक थी। मारियन कहाँ की नारी रूपक थी? फ्रांस की नारी रूपक थी। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आ सकता है कि फ्रांस की एक नारी रूपक का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? मारियन। फिर मारियन को लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया था। मतलब आने की जो मारियन जो नारी रूपक थी उनको लाल टोपी के साथ दिखाया गया था, कलगी के साथ और तिरंगा के साथ दिखाया गया, ठीक है, ताकि लोगों को देशभक्ति की याद हमेशा आती रहे। और तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि इनकी मूर्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को हमेशा एकता की याद रहे, ठीक है, याद आती रहे। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि आपका हो गया पोस्ट ऑफिस, आपका हो गया रेलवे जगह, कोई चौक चौराहा, तो उन जगहों पर इनकी मूर्तियों को क्या किया गया? लगाया गया, ताकि सभी जनता जो है एकजुट महसूस किया करे, ठीक। चलिए अब जर्मेनिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक शॉर्ट में। तो जर्मेनिया क्या थी? यह जर्मनी की नारी रूपक थी और जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट पहने दिखाया गया, ठीक। सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि मारियन जो थी वो फ्रांस की नारी रूपक थी और जर्मेनिया क्या थी? जर्मनी की। तो ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि जर्मेनिया जर्मनी की नारी रूपक थी, जर्मेनिया जो थी वो कहाँ की नारी रूपक थी? जर्मेनिया वो जर्मनी की थी और मारियन जो थी वो फ्रांस की नारी रूपक थी। इन्हें बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट पहने दिखाया गया। क्यों बलूत वृक्ष का मुकुट पहने क्यों दिखाया गया? क्योंकि बलूत जो है वो जर्मन वीरता का प्रतीक माना जाता है। मतलब यानी कि जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? बलूत वृक्ष का पत्ता माना जाता है, ठीक। तो यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जर्मन में वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो बलूत वृक्ष के पत्तों को माना जाता है। तीसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि मारियन की प्रतिमा जो है वो स्वतंत्रता, एकता और न्याय का प्रतीक माना जाता है। मारियन की प्रतिमा को स्वतंत्रता, एकता और न्याय का प्रतीक माना गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।